Hello, Namaste. A very good morning to everyone, and I welcome you all to my YouTube channel. And this videos are for DSA preparation. I hope आपने पुरानी videos भी सुनी होंगी which are related to logical access. Now, in this video, we are going to do types of cyber attacks. This video is going to be in two parts. First video will be containing all the text, and the questions will be done in the next video. तो जो आज का टॉपिक है नाउ स्टार्टिंग इट टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स बेसिकली क्या होती हैं? साइबर अटैक्स बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कौन यूज करता है? साइबर क्रिमिनल्स। किस लिए यूज किए जाते हैं? इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट योर सिस्टम। सो बेसिकली कुछ सॉफ्टवेयर कोड्स जो कि आपके सिस्टम्स को या आपके नेटवर्क्स को, डिवाइसेस को इन्फेक्ट करेंगे, हार्म क्रिएट करेंगे, सो दैट दे कैन गेट, साइबर क्रिमिनल्स कैन गेट अनऑथराइज्ड एक्सेस और दे कैन डिसरप्ट योर डाटा। जो आपका डाटा है उसको आपको खराब कर सकते हैं या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकते हैं आपके सिस्टम्स का, जिससे वो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टील करके ले जा सकती हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। जो हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आई ब्रीफ यू द टाइप्स सो दैट यू आर एबल टू आंसर द एमसीक्यूज इन योर एग्जाम्स। So starting from the first is viruses, वायरस और वॉर्म्स। तो पहले सबसे पहले इनको मैं बताती हूँ कि वायरस और वॉर्म्स क्या होते हैं। वायरस क्या होते हैं, हमको सबको पता है कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, कंप्यूटर के पहले लेसन में सिखाते थे कि वायरस होता है जो सिस्टम को खराब कर देता है। पहले तो बोलते थे कि ये शूज नहीं लेके जाने, डस्ट से आ जाएगा वायरस, आ जाएगा सिस्टम में वायरस। सो बेसिकली होता क्या है, ये क्या होता है कि कुछ इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं जो किसी एक प्रोग्राम के साथ अटैच होके आपके सिस्टम में आ जाती हैं, और अगर आप उसको क्लिक करते हो, ठीक है, वायरस कभी भी ऑटोमेटिकली स्प्रेड नहीं होता। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वायरस हमेशा रिक्वायर्स ए पर्सन, एक किसी और पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है कि जब कोई इनिशिएट करेगा उस प्रोग्राम को तभी वायरस इन्फेक्ट करेगा। दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, कि जब किसी कोई पर्सन उसको इनिशिएट करेगा तभी वो इन्फेक्ट करेगा सिस्टम को। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई मेल आई है, ठीक है, आपने उस मेल के अंदर कोई अटैचमेंट, उस अटैचमेंट को क्लिक करके डाउनलोड कर दिया अपने सिस्टम। नाउ अगर उसमें वायरस है तो वो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा। अगर कोई मेल आपके सिस्टम में आई, आपको लगा ये मेल जो है किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने भेजी है, आपको पता नहीं है सेंडर कौन है, और आपने उसको डिलीट कर दिया ऑन स्पॉट, आपने फाइल उसके अंदर जो अटैचमेंट थी उसको डाउनलोड नहीं किया, तो क्या वायरस हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा? नहीं करेगा। बट इट बिकॉज, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको चाहिए था कि एक पर्सन उसको जाके इनिशिएट करे। इट रिक्वायर्स द इनिशिएशन, ठीक है, उसको इंटरवेंशन चाहिए, ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए। लेकिन जब, या ह्यूमन हो या फिर सॉफ्टवेयर हो, किसी ने उसको बेसिकली डाउनलोड करा, अगर हम नहीं करते, डायरेक्टली डिलीट कर देते, तो वायरस हमारे सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता। अच्छा, वायरस के लिए जो प्रिवेंशन होता है, अब हम एंटीवायरस सिस्टम्स में डालते हैं, तो कोई वायरस अगर आ गया हमारे सिस्टम में, एंटीवायरस चला हुआ है विंडोज के अंदर जैसे इनबिल्ट भी होता है, अगर हमने वो एक्टिव किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देता है, तो वो हमारे सिस्टम को आगे नुकसान नहीं पहुंचाता। अब वॉर्म्स क्या होते हैं? इन कंपैरिजन टू वायरस, वॉर्म्स जो होती है सेल्फ रेप्लिकेटिंग फाइल्स होती है। अगर आपके सिस्टम में आ गई है एक बार वॉर्म्स की प्रोग्राम, आपके सिस्टम में आ गया जिस प्रोग्राम के अंदर वॉर्म्स है, तो ऑटोमेटिकली अपनी कॉपीज क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कॉपीज क्रिएट करने से होगा क्या? कॉपीज क्रिएट करने से जो आपके सिस्टम के अंदर स्पेस है ना, जैसे रैम चाहिए होती है हमारे सिस्टम को काम करने, वो भरनी शुरू हो जाएगी, आपका सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसके लिए अगेन एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर आते हैं, हमें वो इंस्टॉल करनी चाहिए। दूसरा, वॉर्म्स को ना, अगर आपके सिस्टम में आ गया, आपने वो फाइल डाउनलोड करी या नहीं करी, या ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि वायरस को है, अगर वॉर्म आपके सिस्टम में आ गया तो वो कर देगा काम। आपने अगर उसको डिलीट आप ऐसे कर ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि इसके अंदर है। अगर वो आ गया सिस्टम, जैसे ओपन पोर्ट्स कोई छोड़े हुए हैं आपने, आपके सिस्टम में कोई एंटीवायरस, एंटी मालवेयर नहीं है, किसी मेल के थ्रू आ गया, कहीं किसी यूएसबी के थ्रू भी आ सकता है जिसके अंदर ऑलरेडी वो आपने प्लग इन किया, तो उससे भी आ जाएगा। उसके बाद आपने उस यूएसबी में से कुछ कॉपी किया नहीं किया, डजंट मैटर, आपने एक इन्फेक्टेड यूएसबी को प्लग इन किया जिसके अंदर वॉर्म्स थे, तो भी आपके सिस्टम में वॉर्म आ जाएंगे। अगेन प्रोटेक्शन क्या है? एंटी मालवेयर्स, एंटी मालवेयर्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे वॉर्म से आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं? सो बेसिकली ये कुछ इस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि अपने आप को प्रेजेंट करता है कि एक लेगिटिमेटेड सॉफ्टवेयर है। लेगिटिमेटेड मतलब अच्छे वाला,
कि अच्छे वाला सॉफ्टवेयर है, मेरे अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, आप मुझे डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली जितने फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं। सो एक सॉफ्टवेयर के पीछे, इसमें क्या होता है, होस्ट के पीछे जो होस्ट है दिखेगा तो कि ये वाला सॉफ्टवेयर है, बट उसके पीछे लगा हुआ है और जो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, वो इन्फेक्टेड फाइल है। जैसे ही आपने लेगिटिमेट डाउनलोड किया, जो कि आपको चाहिए था ओरिजिनल, जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, उसके साथ में अटैच होकर के ये आपके सिस्टम में आ जाता है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल्स हम कुछ फ्री डाउनलोड कर लेते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। पहले सॉन्ग्स डाउनलोड करते थे pksongs.com वगैरह से, तो उनके अंदर से क्या होता था, ये फाइल अटैच होके आ जाती है आपके, और ये आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर देती है। क्या आजकल जो हम स्पॉटिफाई या गाना डॉट कॉम से सॉन्ग सुनते हैं, क्या उसमें भी हमारे ट्रोजन फोर्सेस डाउनलोड हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि वहां पे हम डाउनलोड नहीं कर रहे, वी आर ओनली लिसनिंग, ठीक है। लेगिटिमेट सॉफ्टवेयर जो दिखते हैं, बट उसके अंदर जैसे फ्री कोई सॉफ्टवेयर में डाउनलोड कर रही हूँ, बहुत सारे गेमिंग्स होते हैं, बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर होते हैं जो मैं डाउनलोड कर लेती हूँ अपने सिस्टम में, अपने फोन में, ठीक है, उनके साथ अटैच होके आ सकते हैं। लॉजिक बॉम्ब्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अटैक। लॉजिक बॉम्ब्स, जैसे इसके नाम में कि लॉजिक, सो बेसिकली इन सॉफ्टवेयर के अंदर या इन कोड्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक लॉजिक डिस्क्राइब होता है, एक इवेंट, ठीक है। वो बोलता है कि अगर ये लॉजिक पूरा हो गया तो आप ब्रेक हो जाना, तो आप सिस्टम को इन्फेक्ट कर देना। तो अगेन यहाँ पे किसी पर्सन को इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है, इस वायरस को, सॉरी, इस अटैक को इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सिस्टम में आपके आगे ही छुप के बैठा रहेगा, जब तक वो पर्टिकुलर इवेंट हैपन नहीं होता है, जब तक वो पर्टिकुलर इवेंट नहीं कंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज लाइक कि फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट दे दिया कि 6 मार्च 2025 को दोपहर के 2 बजे आपने एग्जीक्यूट कर जाना है, ठीक है। तो जैसे ही 6 मार्च 2025 को दोपहर के 2 बजेंगे, वो आपके सिस्टम के अंदर अपने आप एग्जीक्यूट कर जाएगा और वो अपने सिस्टम को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि आप उस फाइल को जाकर के जब डबल क्लिक करोगे, ओपन करोगे, तभी वो एग्जीक्यूट करेगा, नो। जैसे ही वो पर्टिकुलर लॉजिक विच एवर इट इज डिस्क्राइब्ड वो कंप्लीट हो जाता है, तो अपने आप लॉजिक बॉम्ब जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये भी अपने आप इन्फेक्ट कर देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके सिस्टम में है जब तक वो इवेंट नहीं होता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ वायरस इज मैक्रोवायरसेस। तो मैक्रोवायरसेस बेसिकली क्या होते हैं, मैक्रोवायरसेस जो हैं वो क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे आपकी जो WS वर्ड की जो फाइल्स हैं। जो बेसिकली क्या होता है, मैक्रोवायरसेस जो भी मैक्रोज आपके इनबिल्ट हैं, अगर आपने किसी वर्ड की फाइल में या एक्सेल की फाइल में आपने मैक्रोज लगा रखे हैं, तो वो मैक्रोज को वो कर देते हैं, खराब कर देते हैं। स्टार्टअप फाइल्स जो है उसका बेस डॉक्यूमेंट है, उसी को खराब कर देते हैं। फिर जिस भी फाइल में मैक्रो लगा हुआ है वो सारी की सारी फाइल्स खराब हो जाएंगी। अगर आपने एक भी रन कर लिया तो जितनी भी फाइल्स हैं वो सब के सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका पूरा का पूरा वो बेस जो है वही खत्म कर देंगे, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिक वायरसेस। ना पॉलीमॉर्फिक का जो बेसिक स्पेशल फीचर वो क्या है, वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेता है। सो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वायरस है जो कि अपनी आइडेंटिटी चेंज करके अटैक करता है, मतलब फॉर एग्जांपल वो जैसा एक्चुअली में जो शेप में था या जिस फॉर्म में था उसमें नहीं दिखेगा, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होकर के फिर आपको अटैक करेगा। पॉलीमॉर्फिक वायरस एंड देन स्टील्थ वायरस। तो बेसिकली दोनों क्या करते हैं, हाइड करते हैं अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी चेंज करके या फिर अपने आप को इनक्रिप्ट करके, छुपा करके, ठीक है। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिक वायरस जो है अपनी आइडेंटिटी को चेंज करता है और फिर अटैक करता है और फिर अपने आप को इनक्रिप्ट कर लेता है। तो सिमिलरली स्टील्थ वायरस भी जो है इनक्रिप्ट करके अपनी चेंजेस कर लेता है सिस्टम के अंदर, जो फाइल्स होती हैं उनको चेंज कर देता है और फिर ये इनक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्ट होकर के अपने आप को बेस फाइल्स के अंदर जो है वो हाइड करा देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवेयर्स। एडवेयर्स बेसिकली क्या होते हैं, कुछ टारगेटेड एड्स आपके पास भेजते हैं जिनके अंदर कुछ हार्मफुल लिंक्स होते हैं। अगर आप उन लिंक्स पे क्लिक करोगे अगेन, देन ओनली इट गेट्स इन्फेक्टेड, योर सिस्टम्स गेट इन्फेक्टेड। अगर आप नहीं क्लिक करते हैं तो वो इन्फेक्ट नहीं होते हैं, बट बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर क्या होते हैं, ये अगेन कुछ तरीके के वो होते हैं, स्पाइस होते हैं। स्पाइस मतलब जासूस। तो बेसिकली आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो अगर आपके सिस्टम में आ गए, तो जो आपके इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हैं, आपका ब्राउजिंग डाटा है, किस तरीके से आप सर्च कर रहे हो, वो सब आपकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से लीक करके अपने होस्ट को भेज सकते हैं जिसने भी उसको भेजा है।
नेक्स्ट इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर बेसिकली क्या होता है? रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ अटैक जहां पे वो आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद रैंसम डिमांड करते हैं। मींस उसके बाद उसके ऊपर एक रैंसम की अमाउंट डिमांड करते हैं आपको एक्सेस रिस्टोर देने के लिए, राइट? तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आपका का पूरा सिस्टम जो है वो एकदम से ब्लैंक हो जाता है और जैसे ही आप उसके ऊपर कुछ भी क्लिक करते हो तो इट विल आस्क कि आपका सब कुछ अटैक में रैंसम, अब आपको इस नंबर पे कॉल करोगे, अब आपके पास ये इतनी अमाउंट दोगे तभी हम आपका ये सिस्टम खोल के देंगे, राइट? नेक्स्ट इज जो हमारे कुछ टाइप के जो अटैक्स है अंडरनेथ वो लिखे हुए हैं जो कि लॉगन या पासवर्ड सिस्टम्स के ऊपर किए जाते हैं। सो लॉगन या पासवर्ड पे अटैक कौन कौन से हैं? ये ब्रूट फोर्स अटैक। सो बेसिकली जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है इसमें क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड कौन लगाते हैं? क्या ह्यूमन बींग्स लगाते हैं? नहीं, ये जो अटैक्स होते हैं ये ज्यादातर जो है सिस्टम लगा दिए जाते हैं, बहुत सारे सिस्टम सेट कर दिए जाते हैं क्लोज रूम के अंदर और फिर उन सिस्टम्स को एक कमांड दी जाती है कि आपको इस पर्टिकुलर पासवर्ड के ऊपर मल्टीपल अटेम्प्ट्स डालने हैं बहुत सारे और कुछ हिट एंड ट्रायल लगाने हैं, जैसे उसके नेम से रिलेटेड, उसके डीओबी से रिलेटेड, उसके जो भी फ्रेज वगैरह वो यूज करते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगा के कॉमन जो हो सकते हैं ना वो सब आप लगा करके देखो और जैसे ही ब्रेक हो जाए तो इन्फॉर्म कर दो। तो उसके बाद जैसे ही ब्रेक हो जाएगा फिर उसके बाद उसके ऊपर वो अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाएगा, राइट? डिक्शनरी अटैक कैसा होता है? डिक्शनरी अटैक में हम वो अगेन हम कुछ कुछ हिट एंड ट्राइज लगा के देखते हैं डिक्शनरी के नेम्स से रिलेटेड, डिक्शनरी आइटम से रिलेटेड, कोई ट्राइज नेम हो गए, माइथोलॉजिकल या रिलीजियस हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई भारत में बहुत ज्यादा मानता है तो भारत का हो गया, या हिंदू धर्म में मानता है या मुस्लिम धर्म, उससे रिलेटेड जो भी मतलब कुछ रैंडम अज्यूम करके हम अटैक्स करते हैं, कोशिश करते हुए कि ब्रेक हो जाए पासवर्ड्स बेसिकली। ट्रोजन अगेन, ट्रोजन के थ्रू वो आपकी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है उनको स्टील कर लेंगे, वो अटैच होकर के आगे उससे रिलेटेड जो पासवर्ड्स हैं वो आपके सारे स्टील कर लेंगे एंड देन दे विल गिवन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अनऑथराइज्ड पीपल। स्पूफिंग अटैक्स। स्पूफिंग बेसिकली क्या होता है, जो आपके सिस्टम को जो है मास्कुरेड, मास्कुरेड्स क्या होते हैं और इम्पर्सोनेटिंग क्या होते हैं? वो बेसिकली होता है जब आपको प्रेजेंट किया जाता है एक ऐसे पर्सन की तरह जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, आपको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि हम वही हैं और आप जो है सारी इंफॉर्मेशन उनको बता देते हो, ठीक है? लॉग ऑन स्क्रीन, मास्कुरेड सिस्टम्स लॉग ऑन स्क्रीन। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको बैंक की क्रेडेंशियल्स के अंदर लॉग इन करना है, बैंक के अंदर लॉग इन करना है, आपने एक बैंक के लिंक पे क्लिक किया बट एक्चुअली वो ओरिजिनल लिंक नहीं था, वो एक तरीके से कोई अटेम्प्टेड एक तरीके से अटैक वाला लिंक है जिसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर छोटा मोटा चेंज उन्होंने किया हुआ है जो कि आपको लगा कि लेगिटेड लिंक है। फॉर एग्जाम्पल hdfc.com पे आपको क्लिक करना था और आप वहां पे लिखा हुआ hdfc.com और आपने ध्यान से देखा नहीं और आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया। नाउ जो स्क्रीन खुली है वो एग्जैक्टली वैसी ही है, लगभग जो HDFC का हम लॉग इन करते हैं तो जैसी दिखती है, राइट? इट इज मच सिमिलर टू द ओरिजिनल स्क्रीन। और वो क्या हो रही है बेसिकली, वो जो सिमिलर आपको स्क्रीन दिख रही है दैट इज एक्चुअली मास्कुरेडिंग सिस्टम्स लॉगिन स्क्रीन। जो सिस्टम की लॉगिन स्क्रीन है उसको आपने इम्पर्सोनेट करके उसका एक रेप्लिकेट क्रिएट कर दिया है, पर अब आपको सेम स्क्रीन दिख रही है तो आप अगर अपनी यूजर आईडी क्रेडेंशियल्स उसके अंदर डालोगे, सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, जैसे ही आप अपने क्रेडेंशियल्स उसमें डालोगे तो आपके जो क्रेडेंशियल्स है वो चोरी हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि किसी और पर्सन के पास पहुंच गए जो कि ऑथराइज नहीं था उन क्रेडेंशियल्स के लिए। अब वो जो क्रेडेंशियल उसके पास पहुंच गए, दे कैन यूज योर क्रेडेंशियल्स टू gain the unauthorized access to your net bankings and they can steal the data. So these kind of attacks are known as spoofing attacks. Now next is piggybacking. Piggybacking, this is again a very important type of attack, important from the point of perspective of your exam also. इसमें से काफी बार आ जाता है क्वेश्चन। सो पिग्गी बैकिंग बेसिकली क्या होता है कि ऑथराइज पर्सन के साथ साथ कोई अनऑथराइज पर्सन भी साथ साथ आ गया उसके पीछे छुप करके, पिग्गी बैकिंग, ठीक है? पिग्गी बैकिंग उसके पीछे छुप के, पिग्गी उसके पीछे पिट्ठू होता है ना, दैट इज बेसिकली पिग्गी बैकिंग। उसके पीछे किसी ऑथराइज पर्सन की एंट्री अलाउड थी, उसके बिल्कुल पीछे पीछे कोई छुप करके आ गया, दैट इज पिग्गी बैकिंग। और एक होता है शोल्डर सर्फिंग।
शोल्डर सर्फिंग में क्या, किसी के पीठ के पीछे से छुप करके किसी ने देख लिया। फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स डाल रही थी, एकदम से कोई आया मेरे पीछे, जैसे ही मैंने डालने लगी, या फिर आपने एटीएम का पिन लगाया हुआ, एटीएम कार्ड लगाया हुआ था, जैसे आप पिन कहते हैं ना, पिन को हाइड करके डालो, पिन टाइप कर रहे थे, किसी और ने देख लिया, दैट इज शोल्डर सर्फिंग। पीछे से उठ करके शोल्डर के ऊपर से देख लिया, ठीक है, दैट टर्मिनोलॉजी इज शोल्डर सर्फिंग। और जो पिगी बैकिंग है, एक ऑथराइज पर्सन के साथ में, जैसे एक गेट में से एक्सेस कार्ड है, मेरे पास एक्सेस कार्ड्स के थ्रू गेट में एंट्री है, और जैसे ही गेट पे एक्सेस कार्ड मैंने लगाया, मेरी एंट्री हो गई, और एकदम से मेरे पीछे पीछे एक बंदा और अंदर घुस गया। द मीन वाइल जैसे ही मैंने एंटर किया, मेरे साथ एक और अटैच होकर के आ गया। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पिगी बैकिंग। और जो अनअटेंडेड टर्मिनल्स होते हैं जो सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मेरे सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और मैं कहीं 2 मिनट पानी पीने के लिए गई, मैं उठ करके चली गई और मैं सिस्टम को लॉक करके नहीं गई, तो इस केस में कोई बाहर से आ रहा है, कोई अनऑथराइज पर्सन आया और उसने डाटा देख लिया, दैट इज अगेन काइंड ऑफ पिगी बैकिंग। तो इसका प्रिवेंशन क्या, नॉर्मली सिस्टम के अंदर बोला जाता है, बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन होती है कि आप बिना विंडोज एल दबाए सिस्टम को अनअटेंडेड 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। आप अपने सिस्टम से उठेंगे तो आप विंडोज एल करके उठेंगे, राइट। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मुझे याद आ गया। नॉर्मली एक बार मेरे ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, किसी न्यू एम्प्लॉय जो था, उसने अपने सिस्टम को विंडोज एल मतलब लॉक नहीं किया और वो बाहर चला गया पानी पीने के लिए। तो उसके सिस्टम में मेल्स खुली होती हैं आउटलुक में, राइट, किसी ने मेल डाल दी थी कि आई वांट टू रिजाइन टू द सीनियर डायरेक्टर, और इट वाज अ काइंड मतलब उसके ऊपर एक्शन हो गया था। फिर लास्ट में ये निकला था कि आपकी गलती, आपने सिस्टम ऐसे क्यों खोला, दैट वाज एन काइंड ऑफ पनिशमेंट काइंड कि चलो, तो इसको हमें प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज की लॉकर्स। की लॉकर्स क्या होते हैं, ये कुछ इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपने कौन कौन सी कीज को प्रेस किया वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, की स्ट्रोक्स, कौन सी की पे कितना प्रेशर यूज हुआ, कितनी बार यूज हुआ, कितनी बार उसको अटेम्प्ट किया गया, टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। नेक्स्ट इज वायर टैपिंग। वायर टैपिंग आपको पता ही होगा, वायर को टैप कर लें। सो बेसिकली जो आपके फोन्स हैं, कम्युनिकेशन मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं, डाटा है, उसके ऊपर अनऑथराइज्ड इंटरप्शन इंटरसेप्शन सुनने के लिए, स्टॉप करने के लिए, आपने जो भी बात करी उसको, दूसरी इंफॉर्मेशन जो भी आपने शेयर करी उसको स्टील कर लिया जाता है, राइट। नेक्स्ट इज एसक्यूएल इंजेक्शन। सो एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है हमारी, वो लैंग्वेज होती है जिससे हम डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, कुछ इस टाइप के कोड्स होते हैं जो कि आपकी जो एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि आपके डाटाबेसेस से इंटरेक्ट कर रही है, उसी को खराब कर रहे हैं। बेसिकली कैसे कोड्स जो उसको इन्फेक्ट कर देंगे जाके, is inserted into input fields। जो input fields हैं उनके अंदर ही जाकर के उन्हीं को मैनिपुलेट कर देगी आपकी डाटाबेस को, सो आपका जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस वो गेन कर सके। नेक्स्ट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है, नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें एक्स एस एस लिखा हुआ है। सो एक्स एस एस की फुल फॉर्म क्या है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, रिमेंबर दिस। नाउ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। सो बेसिकली स्क्रिप्ट क्या होती है, स्क्रिप्ट बेसिकली एक तरीके से कोड्स ही होते हैं हमारे। तो जब हमारी कोड्स को, कुछ स्क्रिप्ट्स को, मालिशियस स्क्रिप्ट्स जो होती हैं, वो इस तरीके की स्क्रिप्ट्स हमारे सिस्टम के अंदर आ जाएं, वो जो हमारी वेबसाइट्स को इन्फेक्ट कर दें, ठीक है, टू स्टील डाटा, डाटा को स्टील करने के लिए, हाईजैक करने के लिए सेशंस को, उनको हम बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। नेक्स्ट इज डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस एक्ट के अंदर बेसिकली डिनायल ऑफ सर्विस में बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी सर्विस है वो पर्टिकुलरली अनअवेलेबल करवा देना यूजर्स के लिए। इसके अंदर क्या होता है, अगेन एक क्लोज रूम के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स लगा दिए जाते हैं जो कि zombies की तरह होते हैं, जो कि मतलब zombie मतलब क्या हो गया, वो कुछ नहीं है, उनको खुद को कुछ नहीं पता, उनका खुद का कोई दिमाग नहीं, उनको जो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दे दी उन्होंने वही फॉलो करनी है। zombie भी बोलते हैं इसको, बॉटनेट्स भी बोलते हैं। डम्प सिस्टम्स हैं, उनको एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दे दिए कि इस पर्टिकुलर चीज को इन्फेक्ट करना आपने। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी कि सब लोग जाकर के amazon.com के ऊपर क्लिक करेंगे, तो अब मान लीजिए वो 1 सेकंड में 10 कमांड्स रिलीज कर रहे हैं, और ऐसे मैंने 10 या 15 सिस्टम्स लगा दिए हैं, तो 1 सेकंड में कितनी कमांड रिलीज हो रही है, क्योंकि वो बेसिकली एक ही चीज करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट प्रेसिंग वन की इन माई सिस्टम, तो मेरा सिस्टम हैंग हो जाएगा ना। सिमिलरली वो एक टाइम पे इतनी सारी कमांड्स रिलीज करते हैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम पे, तो इट बिकम्स वेरी मच हैवी, और वो
एक्चुअल यूजर जो है उसके लिए अनअवेलेबल हो जाएगा कि अननेसेसरी ट्रैफिक क्रिएट कर रहे हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ denial of service attack. Next is social engineering. Now, social engineering is again a very important social engineering again a very important kind of attack. और ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करना मुश्किल है. Why? कि सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है जो सिस्टम्स को यूज कर रहा है उसके माइंड को मैनिपुलेट कर दिया जाता है. तो उसका अगर माइंड मैनिपुलेट हो गया ना तो वो बहुत ही इजीली अटैक के अंदर फंस जाएगा. उसके माइंड को ही मैनिपुलेट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मेल भेजी, बहुत ही अट्रैक्टिव सी थी और मेरे को पढ़ के हो गया. उसमें कुछ ऐसी वर्ड्स लिखे हुए हैं जो बहुत ज्यादा फैसिनेट कर रहे हैं मुझे. मैंने उस पर क्लिक कर दिया, डाउनलोड कर दिया, क्लिक कर दिया. तो क्या होगा? अटैक हो जाएगा. मैंने उससे बातें करी, अपने आप को ऐसे दिखाया कि मैं उसको जानता हूँ या वो मुझे जानता है और वो मेरी बातों में फंस गया और उसने अपनी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मुझे रिवील कर दी. तो दिस इज अ काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट इज फिशिंग. फिशिंग नॉर्मली मेल्स से होती है, जो मेल्स मैसेजेस जो आते हैं. फॉर एग्जांपल आपको मैसेज आया कि आपने सो कॉल्ड लॉटरी जीती है, ठीक है, और आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल दो, हम आपको ये लॉटरी के पैसे भिजवा देते हैं. दिस इज अ काइंड ऑफ फिशिंग अटैक. नेक्स्ट इज इम्पर्सनेटिंग और मास्कुरेटिंग. अपने आप को ऐसा प्रिटेंड किया. फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कॉल आया, मैं बोलता है कि हाँ जी मैं ना आपने पहचाना नहीं मुझे, मैं तो ये बोल रहा हूँ. तो हम खुद ही एज्यूम करके बोल देते हैं. अच्छा अच्छा, आवाज को गेस करना स्टार्ट कर देते हैं. अच्छा आप भैया बोल रहे हो, ओके हाँ जी बताइए. तो फिर उसके बाद हम खुद ही अपनी सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन उनको बताना शुरू कर देते हैं. दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ इम्पर्सोनेटिंग. उसने अपने आप को प्रिटेंड किया जो वो नहीं था. वो प्रिटेंड किया और हमने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसको बता दी. मेरे से उसने पासवर्ड्स पूछ लिए. ठीक है. तो दिस इज द काइंड ऑफ इम्पर्सोनेटिंग इमेज. विशिंग कॉल्स पे जब हम फिशिंग अटैक्स में फंस जाते हैं, मतलब कॉल आया, कॉल पे उन्होंने मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी और मैंने बता दी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि मैं सो कॉल्ड बैंक से बात कर रहा हूँ, मुझे आपका केवाईसी अपडेट करना है और आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दो. मैंने सारी बता दी. ठीक. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिशिंग अटैक. बेटिंग. बेटिंग में मतलब कुछ टैम्पटिंग ऑफर किया मुझे, फ्री वेबसाइट, फ्री सॉफ्टवेयर में कोई, या कोई यूएसबी ड्राइव आपको मिल जाएगी, मिल जाएगी, और मैंने उसको अपनी चीजें देख बता करके और वो मालवेयर जो है वो डाउनलोड कर लिया उसके साथ में. ठीक है. सो दिस इज बेटिंग. सोशल इंजीनियरिंग इज कॉल्ड समथिंग विच इज वेरी टफ टू कंट्रोल, क्योंकि इसके लिए वायरसेस, एंटीवायरस, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते. उसके लिए ह्यूमंस को ट्रेनिंग देनी जरूरी है. सोशल इंजीनियरिंग को कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका है, दैट इज ट्रेनिंग टू द ह्यूमंस. जब तक वो, आप देखो ना आज के टाइम पे कितनी सारी एड्स आती हैं, आरबीआई की एड्स आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी एड्स दे रहे हैं कि किसी भी टाइप के. एक नया वो चला हुआ आजकल, साइबर अरेस्ट एक्सप्लेन कर रही है गवर्नमेंट एड्स के थ्रू कि साइबर अरेस्ट डिजिटल अरेस्ट. एक्चुअली डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती. ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको आपके पास कॉल आएगा कि पुलिस वाले ने, बंदे ने आपके बेटे को पकड़ के रखा हुआ है, इतने पैसे दो नहीं तो मैं इसको जेल में डाल दूंगा, ठीक है, इसको अरेस्ट कर लेता हूँ. तो दीज काइंड्स ऑफ कॉल्स आर रियली फैक्ट, और ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है. एक्चुअली क्या होता है, जो ह्यूमन होता है ना वो एकदम से रिएक्ट कर देता है, कई बार डर के मारे और कई बार बेवकूफी पे. तो उसका बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए देयर इज ओनली वन वे, दैट इज टू ट्रेन ह्यूमन. उस चीज को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको उसको बताना पड़ेगा कि ये चीजें फ्रॉड है. राइट. तो दीज काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स आर वेरी मच फेमस दीज डेज, और इसको कंट्रोल करने के लिए देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज ट्रेनिंग. थैंक यू. एंड नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे. आई होप मैंने काफी सारे जो है आपके साइबर अटैक्स के टाइप्स हैं वो कवर कर लिए हैं. यू विल गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम इन, और अगर उसके अलावा कोई और टाइप आएगा तो आई विल एक्सप्लेन दैट वीडियो. थैंक यू सो मच.